कारगिल से पीएम मोदी की आतंकियों को दो टूक, कहा जम्मू कश्मीर शांति और सौहार्द के साथ बढ़ रहा आगे, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना का भी किया जिक्र, कहा अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युद्ध के योग्य बनाए रखना है। कुछ लोगों ने इसे भी बनाया राजनीतिक मुद्दा। शिंकुला टनल के निर्माण पर भी बोले पीएम मोदी, कहा धरती पर हमारा स्वर्ग विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस टनल के जरिए लद्दाख हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। पीएम मोदी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, द्रास पहुंचकर कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। कारगिल वॉर मेमोरियल में पीएम मोदी ने किया नमन। श्रद्धांजलि के बाद वॉर म्यूजियम भी गए पीएम मोदी, कई अधिकारी भी मौजूद रहे। विश्व की सबसे ऊंची शिंकुला टनल का पीएम ने किया उद्घाटन। शिंकुला सुरंग 4 किलोमीटर लगभग लंबी होगी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वायुसेना ने जारी किया वीडियो में नजर आया सेना का शौर्य। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि, कैंट पहुंचकर सीएम योगी ने शहीदों को नमन किया। विजिटर बुक पर भी साइन किया। कारगिल विजय दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हमें सुरक्षित रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जवान। कारगिल युद्ध के वीर जवानों को मेरा नमन। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए। विजय दिवस पर प्रज्वलित की गई अमर जवान ज्योति वीर भूमि पर अंकित है शहीदों के नाम। यमुनोत्री धाम में बादल फटने से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने खाली कराया मंदिर परिसर। यमुनोत्री धाम में भयंकर बाढ़ के चलते नदी के किनारे आया मलबा, पानी में तिनके की तरह बही बसें, चारों तरफ दिखा तबाही का खौफनाक मंजर। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। मत-महेश्वर धाम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद सड़कों पर आया मलबा, यातायात बाधित हुआ, बद्रीनाथ हाईवे बंद। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में बारिश का कहर देखने को मिला है। पानी में डूबा मोरिया गोसावी मंदिर। पुणे की करवे रोड पर घरों में घुसा बाढ़ का पानी, दूसरी जगह शिफ्ट किए गए लोग, बाढ़ के कारण हाहाकार मचा। अलीबाग समुद्र तट पर बचाव अभियान चल रहा है। जेएसडब्ल्यू में फंसे जहाज से चालक दल के 14 सदस्यों का चॉपर के जरिए रेस्क्यू किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से राहुल गांधी ने किनारा किया। अमृतपाल के सवाल पर रिपब्लिक भारत पर बोले राहुल, मुझे नहीं करनी बात। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा कांवड़ियों से मिली शिकायत के आधार पर दिए निर्देश। मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बलिया से सपा विधायक ने योगी सरकार के फैसले का विरोध किया, कहा दुकान पर नाम लिखे जाने का आदेश गलत फैसला, समाज में दूरियां पैदा करने का फैसला। बजट और नीति आयोग की बैठक पर बोले आम आदमी पार्टी के सांसद हरबचन सिंह, कहा नीति आयोग की बैठक में शामिल न होना सही है, बजट संतोषजनक नहीं है। दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरी, हादसे में एक महिला की मौत हुई। दीवार गिरने से करीब 8 मजदूरों के घायल होने की खबर। ताइवान में टाइफून गेमी ने मचाई तबाही, बाढ़ के पानी में खिलौने जैसे बही कार, सड़कों और घरों में घुसा पानी। और चलिए अब बात करते हैं जल प्रलय की। हर तरफ
जो बारिश है वो इस तरह से इस वक्त कह ढा रही है। कई जगह तो पूरे इलाके जलमग्न हो चुके हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। अंदाजा आप ये लगाइए, ये जो तस्वीरें हैं ये लग रहा है जैसे शहर के बीचों बीच नदी बहने लगी हो। कई जगह नदियों का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से पानी का बहाव यहाँ देखने को मिल रहा है, लग रहा है अपने साथ सब बहा ले जाएगा। अंदाजा लगाइए, गाड़ियाँ खड़ी हैं, यानी कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो इस पानी के बीच से होते हुए कैसे अपने सफ़र को तय करेंगे, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है और हर तरफ से पानी है। यानी कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश भी करते हैं तो फिर क्या करें। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई है पुणे में, वो बता रही हैं कि इस मूसलाधार बारिश ने कैसे जिंदगी पर, रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं, उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बादल फटने के बाद से जो विकराल स्थिति देखने को मिली, उसके बाद हर किसी की रूह कांप रही है, क्योंकि मंदिर परिसर भी इसकी चपेट में आ गया। आप देखिए, सब कुछ तिनके की तरह बहता चला गया और ऐसे में यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पहाड़ों के जो पत्थर हैं वो ऐसे फिसलते हुए चले गए। आप देखिए तस्वीरों में पूरे लगातार जो जल प्रलय का जो तांडव है इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है। यमुनोत्री धाम में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया यमुनोत्री धाम। इसके अलावा आपको बता दें, जानकी पट्टी में अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे ये सैलाब तबाही का खौफनाक मंजर पैदा करता है। मलबा हटाने में लगातार पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन सैलाब आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पार्किंग में मलबा भर गया है। यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है इन प्रशासन कर्मियों के सामने। मलबा हटाना है, चीज़ों को दोबारा से दुरुस्त करना है, बेहतर करना है, लेकिन अभी जो समस्या आई है, जो संकट आया है, वो इन तस्वीरों में एकदम बखूबी देखा जा सकता है। देवभूमि में पहाड़ तोड़ तबाही और खौफनाक मंजर बारिश के बाद ये दिख रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़ी इलाके, हर जगह बारिश से हाल बेहाल है। बारिश ने कोहराम मचा रखा है। अभी आपको तस्वीरें यमुनोत्री की दिखा रहे थे और वहीं आप देखिए उफान पर यमुना नदी भी दिखाई दे रही है। बारिश के बाद तबाही का मंजर भी दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। हाईवे पर मलबा पड़ा हुआ है, उनको हटाने का काम एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। राहत बचाव की टीम जो है वो वहां पर लगी हुई है, एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। ये हालत हो गया, मॉनसून है लेकिन हर जगह इसी तरीके का मंजर सामने आ रहा है। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं फौरन।